नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में एक नया अपडेट आया है सामने निकल करके, और इसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं, जो इसरो के साइंटिस्टों ने बात कही है, तो चंद्रयान 3 भी पूरी तरह से स्लीप मोड में ही हमेशा के लिए चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी आखिर ये घटना है क्या। देखिए यहाँ पर हेडलाइन है ना, लोकमत न्यूज वालों ने यहाँ पर छापी है, चंद्रयान 3 जानिए अगर चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ये दोनों स्लीप मोड से नहीं जागे तो क्या होगा आखिर। देखिए पूरा घटनाक्रम हम आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है ना, ये नाम आपको याद रखना है, रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम था। इन दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया, यानी कि इनको सुला दिया और उनके साथ संचार बहाल करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको स्लीप मोड में डाल दिया था क्योंकि इसने अपना जाकर के काम पूरा किया है ना। इसरो ने 2 सितंबर को ट्विटर पर एक पोस्ट में घोषणा की कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर अपना काम पूरा कर लिया। 2 सितंबर की बात है ना, और अब उसे सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है, यानी कि एक स्थान पर उसको लगा दिया गया और उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया था। ये सारी घटनाक्रम है। लेकिन भैया जैसे ही ये आगे चल कर के स्लीप मोड में गया तो धीरे धीरे इसमें घटनाक्रम क्या होता है कि स्लीप मोड से अब ये बाहर नहीं आ रहा है, और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इसके यानी कि जो चंद्रयान 3 है इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको स्लीप मोड से बाहर निकालने की लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्लीप मोड से बाहर नहीं आया है। और इसको लेकर वैज्ञानिकों में, इसरो के साइंटिस्टों में अफरा तफरी मची हुई है, और ये माना जा रहा है कि अगर यह स्लीप मोड से बाहर नहीं आया तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में ये क्या हो जाए कि ये उसी तरह से हमेशा के लिए स्लीप मोड में पड़ा रहे। अब चलिए देखते हैं कि आगे आखिर क्या होना है अगर यह स्लीप मोड से बाहर नहीं आया है ना। तो इसके बाद और भी काफ़ी सारा इसमें घटनाक्रम है, उसकी भी हम लोग जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो ने कहा है कि एपीएक्सएस और LIBS पेलोड इसके दोनों बंद हैं। जो इसमें दोनों पेलोड थे, इन पेलोड से डेटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर प्रेषित किया जाता था। इन्हीं पेलोड के माध्यम से जो डेटा था वो उस लैंडर के माध्यम से हमारे पृथ्वी में साइंटिस्ट यानी कि इसरो के पास में आते थे और वो जानकारी निकालते थे। फिलहाल अगर देखा जाए, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख है, यानी कि यह तैयार है। रिसीवर भी चालू इसका रखा गया है। देखिए यहाँ पर विक्रम लैंडर को एक संक्षिप्त हॉप सफलतापूर्वक पूरा करने में अपने मिशन के उद्देश्यों को पार करने के बाद बंद कर दिया गया था। मतलब इसको स्लीप मोड में डाल दिया गया था है ना। और अपने मिशन के उद्देश्य जब इसने पूरे कर लिए तो स्लीप मोड में गया। दोनों मॉड्यूल को चंद्र रात के लिए स्लीप मोड में रखा गया, जो पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। यानी कि स्लीप मोड यानी कि चंद्र रात जो होती है 14 दिन के बराबर होता है। अच्छा, आगे देखिए क्या है। लैंडर और रोवर जो दोनों सुलाते समय इसरो ने कहा था कि अगर ये दोनों नहीं जागे, इसरो ने पहले ही बताया था कि अगर ये दोनों नहीं जागे तो ये भारत के चंद्र राजदूत है ना भैया, चंद्र राजदूत के रूप में हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, ये हमेशा के लिए वहीं रहेंगे और उसी तरह से स्लीप मोड में ही पड़े रहेंगे। अच्छा, अंतरिक्ष एजेंसी ने लिखा है, असाइनमेंट के दूसरी सेट के लिए सफल जागृति की आशा है, अन्यथा ये हमेशा भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं पर रहेंगे। 22 सितंबर यानी कि कल के ही दिन, यानी है ना, जब चंद्र सूर्योदय की उम्मीद थी तब उसी समय पर भैया यहाँ पर इस चीज़ को चालू करके देखा गया, लेकिन वो चालू नहीं हुआ और इसरो के वैज्ञानिक जो थे वो इस पर असफल थे। अच्छा, इसरो ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा है, एक्स यानी कि ट्विटर का पुराना नाम, तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ में संचार स्थापित करने के हमने प्रयास किए हैं, ऐसा इसरो ने कहा है, लेकिन उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके इसका कोई भी पता नहीं चला है कि ये कैसे जागेगा है ना। फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिला है और संपर्क स्थापित करने के लगातार इसरो के द्वारा यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसरो लगातार प्रयासरत है कि अपना चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, रोवर है ना, उसके साथ में संपर्क स्थापित हो जाए और वो स्लीप मोड से बाहर निकल आए। अगर दोस्तों बाहर नहीं निकला तो आप लोग समझ करके चलिए कि वो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा। तो ये फिलहाल स्थिति है, आगे देखते हैं, 1-2 दिन में इसकी फिर से न्यूज आने वाली हैं। तो आखिर क्या होता है, ये जो आपका चंद्रयान 3 है ये स्लीप मोड से बाहर आता है या नहीं आता है, इसके बारे में आपको ज़रूर हम अपडेट देंगे। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।